Welcome to back. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So today in this video we are going to learn some amazing things in English language. So दोस्तों हम एक इंग्लिश सीरीज लेकर आ रहे हैं, उसका आज डे 2 है। तो आप अगर इंग्लिश को लेकर सीरियस है, अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है, अगर इंग्लिश के मैदान में, इंग्लिश के फील्ड में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, इंग्लिश में अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, आपको इंग्लिश सीखनी होगी। क्योंकि आपकी गली का एक एक बच्चा, छोटा सा छोटा बच्चा भी अंग्रेजी में बात कर रहा है, इंग्लिश में बात कर रहा है, लेकिन आप क्यों नहीं? हाँ, अब कर पाएंगे, क्योंकि मैं हूँ ना आपके लिए, मैं आपकी मदद के लिए आ गया हूँ ना, मैं आपके लिए मेहनत करके ये इंग्लिश कोर्स आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, रात दिन आपके लिए एक कर चुका हूँ, लेकिन बस मैं आपको सिखाकर छोड़ूंगा, इंग्लिश में फ्लुएंट बनाकर छोड़ूंगा। अब आप कितने ही भागें, मैं इंग्लिश आपको सिखाने की अपने ऊपर ठान ली है। आप कुछ भी करो, मैं इंग्लिश आपको सिखाकर ही छोड़ूंगा। इसलिए अगर आप थोड़ी सी भी सीखने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको ये पूरा कोर्स सीखने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। इसलिए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम क्या बता रहे हैं और इस आज के लेसन में हम आपको क्या सिखाएंगे, पहले हम आपको ये डिस्क्राइब कर देते हैं, ये एक्सप्लेन कर देते हैं कि आज की इस वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे। पहले आप देख लीजिए ब्लैक बोर्ड पर, ये देखिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ये व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस? याद रखिए, किसी भी सेंटेंस, किसी भी जुमले को बनाने के लिए कुछ वर्ड्स होने चाहिए, कुछ जुमले होने चाहिए, जब ही जाकर वो सेंटेंस तैयार होगा। तो याद रखिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए बेसिकली बुनियादी तौर पे 4 वर्ड्स का होना ज़रूरी है, 4 पार्ट्स का होना ज़रूरी है। वैसे तो इन्हीं 4 पार्ट से ही से तमाम सेंटेंस नहीं बन जाया करते, लेकिन बेसिकली बुनियादी तौर पे ये 4 पार्ट्स होना ही चाहिए, अदरवाइज आपका सेंटेंस किसी काम का नहीं हो सकता। वो 4 पार्ट्स क्या है, आइए ब्लैक बोर्ड पर ये देखिए। किसी भी सेंटेंस में वो नाउन ज़रूर होगा, ठीक है? अगर नाउन नहीं तो कोई सेंटेंस नहीं है। नाउन क्या है, मैं इस पर पूरी तरह से भी डिस्कस करूंगा, कि क्योंकि आज मैंने नाउन की कुंडली खोल के रख देनी है। नाउन की एक एक हकीकत को, एक एक बारीकी को, इसके डीप में जाकर हम बात करेंगे कि नाउन क्या होता है। चलिए उसके बाद ये जो दूसरी चीज़ है, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है? इंस्टीड ऑफ नाउन होते हैं। नाउन की जगह जो चीज़ें रखी जाती है उसको प्रोनाउन कहा जाता है। आए समझ में? उसके बाद जो तीसरे नंबर पर है ये है वर्ब। वर्ब क्या होता है? दुनिया में जो कुछ भी काम आप देखते हैं, जो काम होता है, उसको वर्ब कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी क्या होता है, याद रखिएगा कि 2 वर्ड अगर है, 3 वर्ड भी अगर है, जब तक हेल्पिंग वर्ब वहाँ नहीं आएगा कोई सेंटेंस मुकम्मल हो ही नहीं सकता है। जैसे उसकी एग्जाम्पल में देने लगा हूँ, दैट बुक, वो किताब। इसका माना समझ नहीं आया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर ये कहें दैट इज बुक, बिल्कुल माना वाज़ेह है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इज है और इसने दोनों वर्ड्स को जोड़ दिया और ये बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब के बगैर कोई आपका वर्ड किसी काम का नहीं है। जब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा आपका जुमला, आपका सेंटेंस ना तमाम रहेगा। तो हेल्पिंग वर्ब का ये वाला काम होता है। आए समझ में? लेकिन बहरहाल ये 4 पार्ट्स जो है ये सेंटेंस के, लेकिन आज मैं जो बात करूंगा वो सिर्फ नाउन के बारे में बात करूंगा कि नाउन क्या होता है। पहले आप मेरे से मुखातब हो जाइए कि नाउन क्या होता है। देखिए, मैं आसान लफ्ज़ों में अगर समझाऊं कि नाउन क्या है, तो उसको आसान भाषा में यूँ समझिए कि दुनिया में जितनी चीज़ें आपको नज़र आती हैं ना, आप जहाँ नज़र दौड़ाइए जो कुछ भी नज़र आता है वो नाउन है। क्योंकि नाउन का मतलब होता है नाम। तो आप जिस चीज़ को देख रहे हैं, आपकी निगाहों के सामने जो कुछ है, कहीं ना कहीं उसका कुछ तो नाम होगा। अगर नाम है तो नाउन हो गया, इसी को तो नाउन कहा जाता है। आए समझ में? दुनिया में कुछ भी आप देखिए, कहीं भी नजर जाए, जस्ट वो कॉल इट नेम, है ना? वो नाउन है, क्योंकि उसका एक नाम है, राइट? अच्छा, नाउन का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन? नाउन की तारीफ क्या है? याद रखिए, अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स पीपल, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज। यानी कि नाउन ये बताता है कि लोगों के नाम, जगह का नाम, या फिर प्लेस के नाम, चीज़ों के नाम, या फिर आइडियाज बताता है। इसे कहते हैं नाउन। आइए अब ये बात करेंगे कि नाउन कितने टाइप के होते हैं। मैंने सारे
चीज़ें यहाँ पर लिख दी है ब्लैक बोर्ड के अंदर कि कितने नाउन के टाइप्स होते हैं, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन लिखी हुई चीज़ें बाद में समझेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको समझने में दुश्वारी हो जाए। पहले आप मेरे से मुखातब हो जाइए, मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि नाउन किसे कहते हैं और नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। याद रखिए, नाउन की मैंने तारीफ और डेफिनेशन बयान कर दी है। अब याद रखिए, नाउन 8 तरह के होते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, नाउन सिर्फ एक ही नहीं होता है, नाउन 8 तरह के होते हैं। नाउन की जो टाइप्स है वो 8 टाइप्स है। चलिए हम बात कर लेते हैं ब्लैक बोर्ड पर। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, और नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, और नंबर 4 अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और नंबर 5 जो आएगा वो मटेरियल नाउन्स आएगा, और नंबर 6 पे जो आएगा वो कंक्रीट नाउन होगा, और नंबर 7 पे जो आएगा वो काउंटेबल नाउन, और नंबर 8 पे अनकाउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, ये तमाम के तमाम ये 8 किस्में ये नाउन के हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल करेक्ट वे में आए हुए हैं इंग्लिश सीखने के लिए। याद रखिए, नाउन की इतनी सारी टाइप्स अगर आप नहीं सीखेंगे, आप डीप में जाकर बहुत ही गहराई और गहराई में इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। अगर आपने 2-3 किस्में नाउन की जान ली, बाकी चीज़ों को छोड़ दिया, तो बताइए आपके अंदर वो गहराई आएगी, वो दस्तरस आएगा, वो कमांड आएगा? नहीं आ सकता, क्योंकि आपने तमाम चीज़ें तो सीखी नहीं है। जब आप नाउन की तमाम किस्में सीखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यार ये नाउन अलग है, ये नाउन अलग है, और आप सबको नाउन कहते फिरेंगे। आए समझ में? इसलिए नाउन की जितनी टाइप्स मैं बता रहा हूँ, इसको याद भी करना है, इसको समझना भी है, और इसको अपने आप में यूज भी करना है, इस्तेमाल भी करना है, तभी ना जाके आपके माइंड इंग्लिश की तरफ मूव होगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। ये प्रॉपर नाउन क्या होता है, बताइए प्रॉपर नाउन क्या होता है? ये देखिए, प्रॉपर नाउन जो है, प्रॉपर नाउन नंबर 1 पे मैंने प्रॉपर नाउन रखा है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि जैसे कि किसी स्पेसिफिक, किसी पार्टिकुलर चीज का नाम, जैसे ये तो वो इंसान का भी नाम हो सकता है। जैसे अगर मैं अनस बोलूं, तो जाहिर सी बात, अनस बोलते ही आपका माइंड ये जाएगा, ये किसी पार्टिकुलर बंदे का नाम है, ये किसी इंसान की तरफ आपका माइंड जाएगा, है ना? तो ये इंसान की एक मिसाल बन गई। मैं बस मुख्तसर में मैं आपको मिसाल देकर समझा रहा हूँ, बाकी एक मिसाल दे रहा हूँ, उस पर आपको सारी मिसालें यानी हज़ारों लाखों मिसालें आपको फिट कर लेनी है, राइट? तो चलिए एक मिसाल मैंने दिया कि जैसे दूसरी मिसाल देता हूँ, जैद। जैद जैसे ही बोलेंगे तो माइंड जाएगा कि अच्छा कोई बंदा है कि जो जैद है, समझ रहे हो? तो ये जैद ये नाउन हो गया, क्योंकि जैद बोलते ही ये प्रॉपर इंसान की तरफ हमारा जहन और माइंड जा रहा है। ये तो इन पीपल की बात हो गई। अब प्रॉपर नाउन जगह भी हो सकती है, जैसे दिल्ली है और आपका झारखंड है, बिहार है। जैसे दिल्ली बोलेंगे तो कहाँ आपका जहन जाएगा? कोई एक जगह की तरफ, कोई एक जगह है जिसको दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली, राइट? तो ये प्लेस की मिसाल हो गई। तो दोस्तों ये है प्रॉपर नाउन नंबर 1 पे। नंबर 2 पे जो आता है वो है आपका कॉमन नाउन। देखिए वर्ड से ही जाहिर है, कॉमन कॉमन का मतलब एक जनरल है ना, इसमें किसी खास पार्टिकुलर नाम नहीं होगा। जैसे कि बोले, हमने उसमें कहा था अनस बोलते ही हमारा माइंड एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक बंदे पर हमारा मिजाज जा रहा है, हमारा माइंड जा रहा है। लेकिन कॉमन बोलते ही हमारे एक पर्टिकुलर इंसान पे हमारा मिजाज और हमारा माइंड नहीं जाएगा, क्योंकि कॉमन में बात हो रही है। जैसे बोलेंगे बॉयज, बॉयज, बॉय से क्या मतलब होगा कि बॉयज बोले तो कोई एक इंसान बॉय तो है नहीं, बल्कि बॉय लाखों हजारों बॉयज हैं। लेकिन बॉय ये कॉमन नाउन है, क्योंकि बॉय ये कॉमन बॉय, कोई भी बॉय हो सकता है, ठीक है? लेकिन है ये, लेकिन क्या है, एक कॉमन नाउन में आएगा। जैसे गर्ल्स, गर्ल्स कोई एक गर्ल्स तो है नहीं, गर्ल्स बोलते ही बहुत सारे गर्ल्स हमारे माइंड में आ जाता है। लेकिन जैसे किसी गर्ल्स का पर्टिकुलर नाम लेंगे तो प्रॉपर नाउन में वो चला जाएगा। लेकिन नॉर्मली अगर बुक बोले तो बुक कोई बुक से हो सकती है, लेकिन जैसे किसी खास बुक का नाम लेंगे तो प्रॉपर नाउन में जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर हम पर्टिकुलर बुक का नाम ना लें, ओनली बुक कहें, ये कॉमन नाउन में जाएगा। आए समझ में? अब तीसरी किस्म जो कलेक्टिव नाउन है, याद रखिए कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव के वर्ड से ही से समझ में आ रहा है। कलेक्ट मतलब जमा करना, है ना? तो एक ही चीज अलग अलग जगह पर है, उन सबको जमा किया यानी कलेक्ट किया, तो वो हो गया कलेक्टिव नाउन। उसकी एग्जांपल ये है कि आप देखते हैं ना आर्मी, ये क्या है? आर्मी, आर्मी ये बहुत सारे लोग होते हैं, ग्रुप होता है ना। आर्मी किसी एक को तो किसी एक ही का आर्मी नहीं कहा जाता है, बहुत सारे ग्रुप को आर्मी कहा जाता है, और एक को भी आर्मी कहा जाता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? टीम, टीम है, ग्रुप है। जैसे कि
ग्रुप जो होता है उसको ये कहा, ग्रुप वाले को ये कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे कि लोगों का, पीपल का, 10 लोगों का ग्रुप बनाया गया, उसको कहा जाता है ये कलेक्टिव नाउन है। ऐसे एक फ्लॉक वर्ड आता है, फ्लॉक ऑफ द बर्ड्स। आपने देखा होगा कि शाम के समय में, सुबह के समय में जो परिंदे होते हैं वो एक टीम बनाकर, एक ग्रुप बनाकर उड़ते हैं, तो ठीक है, तो उसको कहा जाएगा फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यानी वो कहा जाएगा कि ये कलेक्टिव नाउन्स है जिसमें लोगों का, ये एनिमल्स का एक टीम बन गया हो, एक ग्रुप बन गया हो, और उसके बाद उसी को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चौथे नंबर पर ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये याद रखिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। ये देखिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ को ना हम छू सकते हैं और जिस चीज़ को ना देख सकते हैं, बल्कि वो इंसानों की क्वालिटीज़ हो सकती है, वो इंसानों के फीलिंग हो सकते हैं, इंसानों के आइडियाज़ हो सकती हैं। उसकी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे कि लविंग है, लव करना। ठीक है, लव को तो ना कोई छू सकता है और ना ही कोई उसको देख सकता है, बल्कि ये इंसानों के एहसास है, ये इंसानों की फीलिंग है। तो जो लव होगा ये भी नाउन है, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, नॉर्मल नाउन नहीं है। ऐसे किसी को कहेंगे वो अच्छा लड़का है, तो अच्छा जो गुड आया तो ये गुड नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा? क्योंकि वो गुड को, जो अच्छाई है, ना तो उसको छू सकते हैं ना उसको देख सकते हैं, बल्कि ये इंसानों की क्वालिटी है। तो जब इंसान की क्वालिटी हो, ना छू सकते हैं ना देख सकते हो, तो आते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। आए समझ में? चलिए, पांचवी किस्म जो नाउन की है वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होते हैं? जो चीज़ें मटेरियल के अंदर आती हैं वो सब की सब मटेरियल में शुमार होती है। जैसे उसकी एग्जांपल्स मैं देता हूँ, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ऑयल है, पेट्रोल है, और डायमंड है, वाटर है, ये सब के सब मटेरियल्स की कैटेगरी में आती है, इसलिए इनको कहा जाएगा मटेरियल नाउन्स। नॉर्मल नाउन्स इसको नहीं कहा जा सकता, बल्कि मटेरियल नाउन्स में आएगा। आया समझ में? इसलिए तमाम बातों को अच्छी तरह से और डीप में जाके समझने की इसलिए जरूरत पड़ी है कि कहीं नाउन को बस हमने नाउन समझ लिया है, लेकिन नाउन की मुख्तलिफ किस्में हैं, मुख्तलिफ टाइप से है। आइए हम छठी किस्म को जानते हैं कि कंक्रीट नाउन। ये कंक्रीट नाउन क्या है? आपने सुना हवा से खमसा, जिसको बोलते हैं कि 5 सेंस। 5 सेंस क्या होता है? इंसानों के 5 सेंस है, मतलब टचिंग, हियरिंग, सीइंग, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग। ये 5 सेंस होते हैं इंसानों के। ये इंसान छू भी सकता है, इंसान सुन सकता है, इंसान देख सकता है, इंसान स्मेल कर सकता है और इंसान टेस्ट कर सकता है। तो इंसान अगर इन 5 चीज़ों में से किसी एक चीज़ को कुछ कर रहा है तो वो आएगा कॉन्क्रीट नाउन में। जैसे एग्जाम्पल, हम छू सकते हैं किसको? मोबाइल को छू सकते हैं, कोई टेबल है, टेबल को छू सकते हैं, वो कंक्रीट नाउन में आएगा। जैसे कोई चीज़ है, हम उसको छू नहीं सकते हैं, सपोज उसको ना देख सकते हैं, जैसे कि, बल्कि उसको सिर्फ सुन सकते हैं, जैसे कि म्यूजिक है, गाना है, सॉन्ग है, ये भी नाउन है। कौन सा नाउन है? कंक्रीट नाउन है। ये हवा से खमसा, ये 5 सेंस में से एक सेंस है और वो है सुनना। तो लिहाजा ये हियरिंग कर रहे हैं, म्यूजिक को सुन रहे हैं, तो ये कंक्रीट नाउन में आएगा। आए समझ में ना? तो ऐसे ही परफ्यूम है, लेकिन इसका स्मेल किया जा सकता है, इसको सूंघा जा सकता है, तो ये कंक्रीट नाउन में आएगा। समझ रहे हो ना? ये कंक्रीट नाउन में आएगा। उसके बाद जो है 7वें नंबर पे आता है काउंटेबल नाउन। ये तो बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों से जाहिर है। काउंटेबल का मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, जो गिनने के काबिल हो उसे काउंटेबल नाउन। जैसे कि एप्पल है, बनानाज है, मैंगोज है, लाइक जिस चीज़ को आप जो है काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो, वो काउंटेबल नाउन में आ जाएगा, राइट। ऐसे अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, गिनने के काबिल ही नहीं है, वो गिना न जा सके, उसको अनकाउंटेबल कहा जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि वाटर है, मिल्क है, राइस है, शुगर है, इंफॉर्मेशन है, इन तमाम चीज़ों को गिन नहीं सकते, गिनने के काबिल ही नहीं है, लिहाजा ऐसे, लेकिन है वो सब नाउन। लेकिन कौन सा नाउन कहेंगे? लेकिन वो नाउन अनकाउंटेबल नाउन है। तो है ना कितने मजे की सबक? बताइए, इससे पहले कभी इस तरह से आपको सबक मिला था इतने डीप में जाकर? क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि नाउन की पूरी कुंडली खोल दूंगा? तो क्या आपको नाउन की जो 8 किस्में पता लगी है? ये कोई मामूली बात नहीं है, पूरी गहराई और डीप में जाकर मैंने नाउन की एक एक चीज़ बता दी है और मैंने एग्जाम्पल के जरिए से आपको समझा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी और आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी। तो रियली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मज़ीद
मज़ीद इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए और बताइए लोगों को एक फ्री चैनल है जहाँ पर इंग्लिश सिखाया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जा रही है और बेहतरीन इंफॉर्मेशन दी जा रही है। आपका भी वेलकम है, दोस्तों का भी वेलकम है। सबको बताइए, सबको सिखाइए कि इंग्लिश आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। बस 2-4 बार आप इन चीज़ों को देखेंगे, आपके जहन में, माइंड में बात बैठ जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला आपको ये पूरा सीरीज बहुत हेल्पफुल करेगा और आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा इंग्लिश सीखने में। आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएंगे। तो चलिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मत भूलिएगा इस नाचीज़ को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।